अब तक हमने देखा नोर ने जिस लड़की को बचाया होता है वो वहाँ के किंग की बेटी होती है। और तब वो नूर को थैंक यू कहने के लिए उसे अपने घर पे लेके जाती है। तब नूर को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि वो किंग से मिलने जा रहा है। तब किंग नूर को शुक्रिया के तौर पर अलग अलग चीज़ें ऑफर करते हैं, पर नूर इन सभी के लिए मना कर देता है। तब आखिर में किंग उसे अपनी एक तलवार दे देते हैं, जिसे नूर लेकर बाहर आ जाता है। फिर रास्ते में गिलबर्ट मिलता है जो उसे अपने साथ कहीं लेके जाता है। और अब आगे तभी गिलबर्ट नूर को अपने साथ ट्रेनिंग ग्राउंड लेके जाता है, जहाँ पर वो उसे अपने साथ लड़ने के लिए कहता है। तब नूर सोचता है मैंने ट्रेनिंग स्कूल के बाद किसी से प्रैक्टिस मैच नहीं खेला है, तो अब वक्त आ चुका है जब मैं सीनियर एडवेंचर से कुछ सीखूंगा। तब वो दोनों लड़ने के लिए अपने अपने वेपन चूज कर लेते हैं। तब नूर सोचता है मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता मैं इनके लिए कैसा अपोनेंट होऊंगा, पर फिर भी मैं अपना बेस्ट दूंगा। और तब कुछ लोग कहते हैं आखिरकार ये कौन है जिसने कैप्टन गिलबर्ट को चैलेंज किया है, क्या ये मरना चाहता है? और तब गिलबर्ट अपने भाले से नूर पर हमला कर देता है। तब हम देखते हैं नूर उसके हमलों से बड़ी आसानी से डॉज कर रहा होता है और सोचता है इसकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो है, जिससे पता चलता है इसने बहुत ज़्यादा इंटेंस ट्रेनिंग की है। पर फिर भी ये बहुत ज़्यादा स्लो है, पर वो ये खुद को कंट्रोल कर रहा है क्योंकि मैं इससे ज़्यादा कमज़ोर हूँ। और तब नूर लड़ाई को रोककर गिलबर्ट से कहता है मुझे पता है कि तुम मेरी चिंता कर रहे हो, पर तुम्हें खुद को कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं। और तब गिलबर्ट सोचता है लगता है मैं अनकॉन्शियस होकर खुद को रोक रहा हूँ। तब गिलबर्ट और भी ज़्यादा स्पीड से नूर पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, पर नॉर फिर भी उसके अटैक को डॉज कर पा रहा होता है और सोचता है ये पहले से भी फास्ट हो चुका है। जब भी मैं इसके अटैक को डॉज करता हूँ तो ये पूरी तरह से डिफेंसलेस होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खुद पे हमला करने के लिए मुझे बुलावा दे रहा हो। पर रुको, ये एक ट्रैप भी हो सकता है। तब गिलबर्ट सोचता है आखिरकार मेरा भाला इसके साथ टच क्यों नहीं हो रहा है, आखिरकार मेरे साथ ये क्या हो रहा है? पर तब वो भाले की टेस्टी को चेंज करके नूर पर हमला कर देता है, पर नूर उसे भी डॉज कर देता है। तब नूर कहता है मैं अभी भी ठीक हूँ, तुम चाहो तो और भी फास्ट कर सकते हो। ये सुनकर गिलबर्ट का हौसला पूरी तरह से कम होने लगता है। तब नूर सोचता है इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये पूरी ताकत से मुझ पर हमला कर रहा था। आखिरकार इतने सालों की ट्रेनिंग आज मेरे काम आ रही है। क्या सच में मैं इतना ताकतवर हो गया हूँ? लगता है मैं भी इसे जीत सकता हूँ। तब गिलबर्ट अपने सबसे ताकतवर मूव का इस्तेमाल करके नूर पर हमला करता है। देखते हैं नूर उसके हमले से बच जाता है और ये देखकर गिलबर्ट पूरी तरह से हैरान हो जाता है। यहाँ नूर खुद हार मानकर वहां से चला जाता है और यहाँ सब लोग नूर को गिलबर्ट के सबसे ताकतवर अटैक को डॉज करते हुए देखकर हैरान हो जाते हैं और इसके बारे में बातें कर रहे होते हैं, पर उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता। फिर तभी गिलबर्ट हमें बताता है जब मैंने भाले को उठाया था तभी मुझे एहसास हो गया था टैलेंटेड हूँ और मैं अलग अलग लोगों से लड़ता रहा और उन्हें हराता रहा। मुझे पता था कि ट्रेनिंग से टेक्निक को और भी ज़्यादा अच्छा किया जा सकता है और इसी से आप ताकतवर इंसान बनते हैं, पर मुझे ऐसा कोई इंसान नहीं मिला मेरे आगे टिक पाए और मेरे लिए सारी चीज़ें बोरिंग होती गई। मैंने कैपिटल में भी सभी ताकतवर लोगों को हरा दिया था, इसीलिए मैं ओपोनेंट ढूंढने के लिए बाहर चला गया था, पर मुझे वहाँ पर भी कोई नहीं मिला। मुझे एक बूढ़े आदमी ने बताया कि कैपिटल सभी ताकतवर लोगों को इकट्ठा कर रही है, तभी मैं फिर से कैपिटल में आ गया। कैपिटल में आने के बाद सभी मॉन्स्टर्स को अकेले मारना स्टार्ट कर दिया और जब भी वहाँ कोई नया रिक्रूट आता था तो मैं उसे चैलेंज करता था और हरा देता था। मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जो मुझे हरा सके और जो मुझे लड़ाई में सेटिस्फाई कर सके, और इस वजह से सब मुझे बोरिंग लगने लगा। तब यहाँ गिलबर्ट के मास्टर यहाँ मिलने आ जाते हैं और कहते हैं तुम्हें तो डिवाइन स्पीयर का टाइटल मिला है ना, तुम इतने उदास होकर यहाँ पर क्यों बैठे हो? तो गिलबर्ट कहता है ये टाइटल बिल्कुल बेकार है। डिवाइन स्पीयर मेरे टाइटल डिवाइन सोर्ड जितना ही फेमस है और तुम इसे बेकार कह रहे हो? अगर तुम इतने ही बोर हो रहे हो तो तुम आयरस से जाके क्यों नहीं लड़ते? आखिरकार मैं आपको कैसे समझाऊं, वो थोड़ी अलग तरीके से स्ट्रांग है और वैसे भी हम मॉक बैटल लड़ेंगे तो उसमें मैं जीत ही जाऊंगा। अच्छा, आपके जैसे और भी स्ट्रांग लोग होते मास्टर, अगर ऐसा होता तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता। सोल्जर्स और एडवेंचर्स को सिखा के थकते नहीं है, वो तो आपके ऊपर हमला भी नहीं कर पाते हैं। वो एक दिन इस कैपिटल की रक्षा करेंगे और वैसे भी एक अकेला ताकतवर इंसान लड़ाई नहीं जीत सकता। पर मुझे पूरा यकीन है एक दिन ऐसा इंसान ज़रूर आएगा जो मुझे सरपास कर देगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि वे मेरे समय में ही यहाँ आ जाए, नहीं तो मैं बोरियत के मारे ही मर जाऊंगा। बट सोचता है वो पर्सन जिसने अकेले ही मिनाटोर को हरा दिया था, मैं जानना चाहता था कि वो किस तरह का बंदा है, पर मैं उसके बारे में कुछ नहीं जान पाया। उसे तो किसी रिवॉर्ड में इंटरेस्ट भी नहीं था और ऊपर से वो किंग के साथ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा था। मुझे तो ऐसे फील हुआ कि जैसे मैं उससे नफरत कर ही नहीं सकता। मुझे उसके पास से कुछ भी फील नहीं हुआ। पर क्या सच में उसने मॉन्स्टर को हराया था?
पर मुझे फिर भी एक चीज़ समझ नहीं आई कि मेरा बाला उससे टच क्यों नहीं कर पाया। और जब मैंने उसके ऊपर अपने अल्टीमेट अटैक से हमला किया, तब उसने उसे भी डॉज कर दिया। मैं तो ये देख के हैरान हूँ कि मेरा अटैक जो स्पीड और साउंड से भी ज़्यादा तेज है, उसने उससे बचने का रास्ता ढूंढ कैसे लिया। मुझे नहीं पता वहाँ पर क्या हुआ था, पर यह पहली बार था जब मैं सिंगल कॉम्बैट में किसी से हारा था और उसने मुझसे आगे लड़ने से मना भी कर दिया और खुद हार मान ली। क्या वो मुझे मेरे आदमी के सामने बेइज्जत नहीं करना चाहता था? पर मुझे आज से पहले इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई। ऊपर से उसने जाते जाते इतने आराम से ये कह दिया कि वो हमारी दोबारा मीटिंग के लिए बहुत एक्साइटेड है। और तब जब वो वहाँ से चला गया तो मुझे फ्लोर पे बहुत सारे गड्ढे दिखाई दिए जो पता नहीं वहाँ पर कैसे आए थे। पर एक चीज़ माननी पड़ेगी, अब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तब यहाँ वापस जाते हुए नूर सोचता है, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ताकतवर समझ रहा था। उसने मुझ पर उस अटैक से हमला किया तो मैं बड़ी मुश्किल से उसके अटैक से बच पाया था। मैंने अपनी पूरी ताकत को फिजिकल इन्हेंसमेंट और फेदर चैम्प में लगा दिया था, पर मैं बड़ी मुश्किल से उसके अटैक को डॉज कर पाया। तो उसने अपनी स्पीड को अब तक एडजस्ट ना किया होता तो मैं अब तक मर जाता। शायद वो मुझे वार्न करना चाहता था कि मैं बिना सोचे समझे लड़ूंगा तो मैं मारा जाऊंगा। शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने मुझे एहसास दिला दिया कि मैं कितना ज़्यादा कमज़ोर हूँ। मुझे यहाँ और भी ज़्यादा ट्रेनिंग करनी चाहिए। और फिर अगले दिन और वहाँ लोगों की मदद करने लगता है और हम देखते हैं वो किंग की तलवार को नालियाँ साफ करने में इस्तेमाल करने लगता है। तो ये देख कर बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उस तलवार से नालियाँ बहुत अच्छे से साफ हो रही होती हैं। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सब लोग उसकी काम की तारीफ कर रहे होते हैं। तब यह नूर जंगल में बैठ के सोचता है, मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं नाले को अब बहुत ज़्यादा अच्छे से साफ कर सकता हूँ। पर मेरी कंस्ट्रक्शन वाली जॉब उस काऊ के हमले से बंद हो चुकी है। अगर गिल्ड के पास लोगों के इस तरह के काम ना आए हो तो ये फ्रेंक के तौर पर मुझे कुछ करने को नहीं मिलेगा। शायद मुझे इस तलवार के ज़रिए कुछ और तरीके ढूंढने चाहिए जिससे मैं लोगों की मदद कर सकूं। शायद मैं इसे बोट में चप्पू चला सकता हूँ, पर उसके लिए मेरे को सबसे पहले बोट खरीदनी पड़ेगी। मैं तो इससे पिज़्ज़ा भी बना सकता हूँ, पर लेकिन मुझे इसके लिए भी पिज़्ज़ा बनाने के लिए जगह की ज़रूरत होगी। पर रुको ज़रा, इससे तो मैं लोगों के लिए खाना भी ग्रिल कर सकता हूँ और उसके लिए तो मुझे ज़्यादा स्पेस की भी ज़रूरत नहीं होगी। पर मुझे आग चलाने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और जो टाइनी फ्लेम मैं यूज़ करता हूँ वो इस काम के लिए परफेक्ट नहीं है। ये तो एक बेसिक स्किल है, तो इससे मैं क्या ही कर पाऊँगा। तभी लीन नोर को ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाती है। तभी नोर उससे वहाँ आने का कारण पूछता है। तभी लीन कहती है, मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या आप मुझे अपनी असिस्टेंट बना लेंगे? मैं आपके सारे कामों में आपका साथ दूंगी और बहुत सी चीज़ें सीख भी पाऊंगी। मुझे बस असिस्टेंट बन के आपके साथ रहना है और मैं वादा करती हूँ मैं आपको परेशान नहीं करूँगी। तो प्लीज़ मुझे इस चीज़ की परमिशन दे दीजिए। तब नोर इसके लिए मना कर देता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको असिस्ट कर सकती हूँ, चाहे जैसी मर्जी में दिखती हूँ। और मैंने सारी की सारी सिक्स ट्रेनिंग में हाईएस्ट स्कोर किया है, तो मैं आपके काम आऊँगी। ऐसी बात नहीं है, मैं तो तुम्हें इसलिए मना कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकता और वैसे भी मैं अपने सारे काम खुद कर सकता हूँ। पर फिर भी लीन उसे मना रही होती है और नूर बार बार उसे मना कर रहा होता है। तभी लीन कहती है, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ और ये मैं अभी के अभी साबित करके रहूँगी। और तब वो नूर को अपनी पावर दिखाने लगती है, जिसमें सबसे पहले वो अपने ऊपर आइस से हमला कर देती है और फायर को यूज़ करके उस आइस को पिघला देती है। और उसके बाद वो अपने ब्लेड से एक पेड़ को बड़ी आसानी से काट देती है और लास्ट में एक तलवार की मदद से वो एक पेड़ को पूरी तरह से जला देती है। तभी नूर उसे रोकता है और कहता है, मैं तुम्हें अपनी असिस्टेंट नहीं बना सकता। लगता है इसे गलत फहमी है कि मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो इसे गाइडेंस दे सकता है, पर ये मुझसे भी ज़्यादा टैलेंटेड है। अब मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकता। सिक्स मास्टर ने मेरी एबिलिटी को एक्नॉलेज किया है और इसीलिए मैं आपके किसी न किसी काम तो आ ही सकती हूँ। मुझे पता है मैं आपकी जितनी ताकतवर नहीं हूँ, पर प्लीज़ मुझे अपनी असिस्टेंट बना लीजिए। आखिरकार मैं इसे कैसे समझाऊँ? लगता है मुझे अपनी रियल पावर इसे दिखानी ही होगी। और तब वो लिन को अपनी टाइनी फ्लेम दिखाता है, जिसे देखकर लिन हैरान हो जाती है और वापस जाते हुए सोचती है, ट्रेनिंग स्कूल ने सभी बच्चों को एक टैलेंटलेस बच्ची की कहानी सुनाई थी और हम सबको लगा था कि वो एक फेरी टेल की कहानी है, क्योंकि उस कहानी में जो कुछ भी हुआ था वो मानना अजीब था। ट्रेनिंग स्कूल अपनी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के लिए जाने जाते हैं, पर फिर भी उस 12 साल के लड़के ने उन सभी ट्रेनिंग को कंप्लीट किया था। तो किसी को भी यकीन नहीं हुआ कि वो कहानी सच्ची है। बहुत ताकतवर फाइटर्स भी ट्रेनिंग को 3 दिनों के अंदर अंदर छोड़ देते हैं, तो फिर कैसे एक 12 साल का लड़का वहाँ पर 3 महीने तक टिक सकता है। और मुझे भी ये कहानी ये सब फेरी टेल लगती थी, पर जब मैं नॉर्थ से मिली तो सब कुछ बदल गया। मैजिक स्कूल के इंस्ट्रक्टर ऑकर ने मुझे एक बार टाइनी फ्लेम दिखाई थी, जो उन्होंने मेहनत करके थोड़ा बड़ा कर दिया था।
और वो ये इसलिए कर पाए क्योंकि उन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत की थी। मैंने भी उसे करने की कोशिश की पर मेरी फ्लेम बड़ी नहीं हुई। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे तुम एक दिन में नहीं सीख सकते हैं और इसके लिए तुम्हें बहुत सालों की ट्रेनिंग चाहिए। और यही वो कारण है जिस वजह से मैं नोर की टाइनी फ्लेम को देखकर हैरान हो गई। उसकी टाइनी फ्लेम वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन ऑकर से भी बहुत ज़्यादा बड़ी थी। तो इसका मतलब बाकी की 6 ब्रांचेस में भी उसके पास अनोखी शक्ति है। आखिरकार मैं उस आदमी को क्या ही दिखाऊं जो मेरे से बहुत ज़्यादा स्किल्ड है। मैंने उसके सामने अपनी हाई क्लास स्किल का शो ऑफ किया पर उसने मिनोटॉर को मारते वक्त के बावजूद भी कोई शो ऑफ नहीं किया और वो अपनी ताकतों से चुपचाप लोगों की मदद करता रहा। वो बॉडी और इच्छा शक्ति दोनों से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है क्योंकि वो अकेला जीना जानता है। मेरा भाई और मैं एक दिन इस किंगडम पर रूल करेंगे और हाउस ऑफ क्ले का रूल है कि जिसके पास किंग का रूल होता है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। पर इस टाइम मुझे नोर की स्ट्रेंथ से कुछ सीखना चाहिए। तो इसलिए जब तक वो मुझे अपने असिस्टेंट नहीं बना लेते हैं तब तक मैं उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलती रहूँगी। और मुझे पूरा यकीन है जिस जवाब को हाउस ऑफ क्ले ढूंढ रहा है वो हमें इसी इंसान के अंदर मिलेगा। तब वो नोर से मिलने चल जाती है और उसे अपना मास्टर मान लेती है। तब नोर सोचता है अब ये क्या हो गया। तो फ्रेंड्स वीडियो यहीं ख़त्म होती है और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए हम मिलते हैं। ये सायोनारा।